ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोई सुस्ताहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुष्मकैलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्याद् प्रणयते चेतिले चेतन चेत्या विना किं चालसि। आज श्री रत्नकरण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य समुद्र देव बहुत ही इतनी जबरदस्त बातें बताते हैं हमें कि हमारा जीवन हम किस तरह से इस जीवन को प्राप्त करें। ऐसी ऊंडी भावना होनी चाहिए, तिखी भावना होनी चाहिए। बिजली के झपकारे में सुई में धागा परोना है, ऐसा समझ के चलो। इतनी तैयारी के साथ में हमें कार्य करना है। छठा अधिकार चल रहा है, भावना अधिकार। भावना अधिकार में अभी तप भावना की बात करेंगे। स्वरूप का प्रतपन, मोक्ष शास्त्र में तत्वार सूत्र में स्वरूप प्रतपन इति तपो। जो स्वरूप का तप करता है, स्वरूप में जो रहता है, उसे तप कहते हैं। स्वरूप में रहना यानी कि क्या क्या स्वरूप है मेरा, कि मैं जानने दिखने वाला हूं, पर मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। मेरा स्वभाव जानना दिखना है, इसके अलावा और कुछ करना नहीं है। उसमें ही रहना, वही तप है। तप यानी कि शरीर को कृश कर देना, 10 दिन भोजन नहीं करना, इसका नाम तप नहीं है भैया। पहले तो उपवास का मतलब क्या? उपवास का मतलब यह है कि जो अपनी आत्मा के साथ वास करे, उसका नाम उपवास है। वो उसे विकल्प भी नहीं आता। अभी तो उपवास टीवी से टाइम पास करना, मोबाइल से टाइम पास करना, व्हाट्सएप से टाइम पास करना, ये मतलब नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं है। संसार बढ़ा रहे हैं धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे संसार खत्म होना चाहिए, संसार का अभाव होना चाहिए, और उसके नाम से हम संसार बढ़ा रहे हैं, तो क्या होएगा? देखो यहाँ पे चरणान युग में अपना जो रत्नकरण सावकाचार्य, उसमें तप भावना में सदाशिवदास जी क्या बताते हैं, देखो। तप भावना गृहस्थ को भी भाने योग्य है। तप भावना गृहस्थ भी भाता है। 12 प्रकार के तप कहें ना, मुनिराज के 12 प्रकार के तप कहें, और 6 आवश्यक में भी तप आवश्यक है। यद्यपि तप की प्रधानता तो मुनीश्वरों को ही होती है, तथापि गृहस्थ भी यदि तप भावना भाता रहे तो रोगादि कष्ट आने पर भी चलायमान नहीं होता। रोगादि कष्ट देखो 700 वर्ष तक
मुनिराज को कोढ़ रहता है, और जहां पे कोढ़ है वहां पर मैं नहीं हूं। तुम्हें यदि दवा देनी है तो मिथ्या तो भगाने की दवाई दे, कोढ़ मेरे में है ही नहीं। इतनी जबरदस्त दिखी भावना चक्रवर्ती थे। तथा भी ग्रस्त भी यदि तप भावना भाता रहे तो रोग आदि कष्ट आने पर आएंगे। तुम ऐसा मत सोचो कि ये शरीर ऐसा छूट जाएगा, मतलब ये मरण मरण कहता हूं, मरण मृत्यु महोत्सव बनना चाहिए। वो तप है। मृत्यु को कषाय की ओर से, और क्या बोलते हैं उसको, आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान से आएगा। टॉपिक आएगा आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान का टॉपिक, तप में ही आएगा, तप के बाद आएगा। आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान से जीवन तो पूरा होना ही है भाई। ऐसा नहीं है कि जीवन तुम्हारा रुक जाएगा, तुम मानोगे रोगे वो करोगे वो, अरे कितने भी 1000 डॉक्टर खड़ा कर दो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है भैया। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, रोगादि कष्ट आने वाले ही है। ऐसा मत सोचना कि रोगादि कष्ट नहीं आने वाले, रोगादि कष्ट आने वाले ही है। लेकिन तू तेरा स्वरूप में यदि प्रतपन कर रहा है तो तुझे वो रोगों के सामने तेरा भगवान आत्मा तुझे दिखेगा, रोग नहीं दिखेंगे भैया। इंद्रियों की विकलता को जीतता है। इंद्रियां शिथिल हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, जीतता है। वृद्धावस्था में बुढ़ापे से बुद्धि चलित नहीं होती। वृद्धावस्था में बुढ़ापे में बुद्धि चलित नहीं होती, नहीं तो बुद्धि बहुत खराब हो जाती है। पकड़ना बात को भाई, बुद्धि इतनी खराब हो जाती है, ना पूछो की बात। खान पान में विकलता का अभाव होता है, खान पान में विकलता का अभाव होता है। संतोष वृत्ति प्रकट होती है, दीनता का अभाव होता है। लोक में यश उज्जवल होता है, परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः तप करना ही उचित है, अतः तप करना ही उचित है भैया, तप ही करना चाहिए। भाई बस समझ में, तप से ही कर्म की निर्जरा होती है। तपसा निर्जरा, क्यों ऐसा? क्योंकि तप करते, देखो कर्म तो उदय में आ रहे हैं, कर्म क्योंकि तूने एक समय ऐसा बचाया नहीं है जो कर्म उदय में न आए। जब तू आत्मा में रहेगा तो कर्म नहीं रहेंगे, तो वो समय तेरा आएगा सामने, तो वो टाइम तेरे कर्म उदय में नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा तो होएगा ही नहीं कि एक समय भी ऐसा नहीं है कि जो तूने कर्म नहीं, शुभ और अशुभ, घातिया कर्म, अघातिया कर्म, निरंतर एक आयु कर्म छोड़ के बाकी सातों कर्म को तो निरंतर आएगा। फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सातों कर्मों का निरंतर तूने बंद किया है, तो उसके उदय में आने वाले ही है। तो क्या कहा यहां पर कि भाई तपसा निर्जरा, मतलब क्या है कि कर्म तो उदय में आ रहे हैं, लेकिन तूने स्वरूप प्रतपन में तेरा स्थिर है, तेरा जो आत्मा है वो स्वरूप प्रतपन में स्थिर है। तो ये आते हैं उदय में, आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आना जाना जो रहता है वो मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो स्थिर है। स्थिरता प्रकट होती है तप से। देखो बाह्य तप दो प्रकार के हैं, एक बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य तप के 6 भेद: अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, ऐसे 6 प्रकार के तप है। देखो वो तप धर्म था ना, उसमें भी लिखा था पंडित जी ने कि एक तप
तब भावना में हम आगे लिखेंगे करके ऐसा लिखा था, तो वो बात यहाँ पर आ गई। देखो यहाँ पे 6 बाह्य तप कहे, अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। काय क्लेश करना यानी क्लेश का मतलब क्रोध करना नहीं है, क्रोध करना नहीं है। अरे स्वरूप में इतना प्रतपन है कि वो काय का क्या हो रहा है वो देखता नहीं है। एक एक कई जो ये अनशन से औमोदर्य और गंभीर है, और व्रत परिसंख्यान और भी तकलीफ वाला, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। देखो पढ़ते हैं, हम उसका स्वरूप पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा मालूम पड़ेगा। अनशन तप, अब अनशन तप का स्वरूप कहते हैं। अनशन अर्थात भोजन का त्याग, अनशन अर्थात भोजन का त्याग करना, यह अनशन तप है। इष्ट फल की अपेक्षा रहित, मैं ये उपवास कर रहा हूं उसका मुझे अच्छा फल मिल जाए, ऐसी अपेक्षा रहित भोजन का त्याग करना वह अनशन तप है। इष्ट फल की अपेक्षा रहित भोजन का त्याग करना वह अनशन तप है। जो यहाँ यश के लिए, ख्याति के लिए, जगत के लोगों से पूजा नमस्कार आदि कराने के लिए, मंत्र साधना के लिए, धन के लिए, वृद्धि संपदा के लिए, बैरियों के घात के लिए, परलोक में राज्य संपदा की प्राप्ति के लिए, कसाई से, बैर से दुखी होकर अपने प्राण घात के लिए जो अनशन करता है वह अनशन सम्यक्त्व तप, अनशन सम्यक्त्व तप नहीं, केवल संसार परिभ्रमण का कारण है। कि कितने कितने पॉइंट बताए, ये पॉइंट के लिए, ये सब चीजों के लिए, ख्याति के लिए, यश के लिए, मेरी पूजा करे, मेरे नमस्कार आदि करे, मंत्र साधना के लिए, धन के लिए, वृद्धि संपदा के लिए, बैरियों का घात के लिए, राज्य संपदा के लिए, परलोक में भी राज्य संपदा मिले, कसाई से बैर से दुखी होकर और अपने प्राण घात के लिए जो अनशन करता है, अपना प्राण घात के लिए मैं अनशन पे उतरा हूं। अभी ये लोग करते हैं बहुत, कौन वो एक है ना, अन्ना हजारे साहब है, वो मतलब अनशन में उतरेंगे तो पब्लिक को वो करने के लिए, क्या करने के लिए भाई, पब्लिक को भी दिखाने के लिए कि गलत कार्य हो रहा है, और गवर्नमेंट को भी दिखाने के लिए। वो जो तरीके हैं वो सब ठीक है, उससे अपना कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर कहते हैं कि तुमने ऐसा इस प्रकार का जो अनशन किया है वो अनशन सम्यक तप नहीं है। कोई भी प्रकार की भावना, अरे वहां पे तो मोक्ष की भावना से भी तप से मोक्ष रुक जाता है तुम्हारा, फिर मोक्ष की इच्छा ना करे, इच्छा निरोधो तपा, किसी भी प्रकार की इच्छा, तप की कितनी परिभाषा कर दी, 3 परिभाषा कर दी। इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा ना होना, मन संबंधी कोई भी अंधड़त के लिए ये तप नहीं है। तप का स्वरूप ऐसा नहीं होता। आगे, जो इंद्रियों के विषयों की लालसा घटाने के लिए, 6 काय के जीवों की दया के लिए, राग भाव घटाने के लिए, निंद्रा को जीतने के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए, देह का सुखियापना मिटाने के लिए उपवास आदि करता है, वह अनशन तप है। अनशन तप 2 प्रकार से किया जाता है, एक काल की मर्यादा से होता है, दूसरा या जीवन के लिए होता है। भाई बहुत ही कड़क बातें हैं, जिसको संयोग में पर पदार्थों में
पर पदार्थों में सुखपना, पर पदार्थों में अपनापना, संयोग में संयोग बुद्धि नहीं छूटी है, ऐसे जीवों को याद रखना भाई। जो इंद्रियों की विषयों की लालसा घटाने के लिए, बरोबर है, छह काय के जीवों की दया के लिए, राग भाव घटाने के लिए, कषाय मिटाने के लिए और लौकिक प्रयोजन घटाने के लिए, पंडित जी की बात याद रखना, टोडरमल जी साहब की, निंद्रा को जीतने के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए, देह का सुखियापना मिटाने के लिए उपवास आदि करते हैं, वह अनशन तप है। इतना विचार शुद्धा हमारा आता नहीं है। सदा शुद्धा जी को धन्य है, रियली। कितनी जबरदस्त बात बताते हैं, कितना लंबा उनका सोचने का है। एक काल की मर्यादा के लिए मानो कि 10 दिन के लिए उपवास करेंगे, 10 लक्षणी पर्व के, 16 कारण के 32 उपवास करेंगे, ऐसा ठीक है। और दूसरा, आजीवन कोड़िया व्रत भी करते हैं। एक ही प्रकार का कोड़िया, बहुत सारे व्रत होते हैं, लेकिन किसके लिए? जो आगे की बताए ना पॉइंट, उसके लिए नहीं, इसके लिए, इंद्रियों की लालसा घटाने के लिए, छह काय के जीवों की दया के लिए, राग भाव घटाने के लिए, ये सब के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए, इसके लिए तप किए जाते हैं, इसके लिए अनशन तप किया जाता है। इधर ये तो क्या बस है, तो भाई बैठ जाओ, टीवी के सामने बैठ जाओ, कंप्यूटर खोल के बैठ जाओ, व्हाट्सएप खोल के बैठ जाओ, कैसे पास करेंगे बच्चे लोग? अरे भाई, पूछा था अश्विन भाई है ना, अश्विन भाई ने पूछा था 10 लक्षणी पर्व के समय में, क्या किया तुमने 10 दिन उपवास करके, क्या किया, क्यों उपवास किए? कोई तरीके का कोई सही जवाब नहीं था। सभी मनुष्य दिन में 2 बार भोजन करते हैं, उसमें प्रातः का 1 बार भोजन करना, संध्या का दूसरी बार भोजन का त्याग करना, वह भी अनशन है। पहले दिन 1 बार भोजन करके दूसरी बार भोजन का त्याग करना, दूसरे दिन दोनों बार भोजन का त्याग करना, अगला पारणा के दिन 1 भोजन का त्याग करके 1 बार जिमना, वह 4 भोजन की त्याग रूप चतुर्थ है, उसी को उपकार कहते हैं, उसी को उपवास कहते हैं, उपवास कहते हैं। वो क्या कहा? अगला दिन 1 ही बार सुबह में भोजन किया, फिर दूसरे दिन पूरा दिन, मतलब अगला दिन का एकासन, ये दिन का जिस दिन है उस दिन का पूरा उपवास, और उसके बाद दोपहर के बाद 1 बार भोजन लेना, वो सही मायने में सही उपवास है। वो दूसरे दिन के लिए दोनों बार भोजन का त्याग, अगले पारणा के दिन 1 भोजन का त्याग कर 1 बार जिमना, वह 4 भोजन के त्याग रूप चतुर्थ है, उसी को उपवास कहते हैं। 6 भोजन के त्याग को 2 उपवास कहते हैं, 8 भोजन के त्याग को 3 उपवास तेला कहते हैं। 10 भोजन के त्याग को चोला कहते हैं। इस प्रकार काल की मर्यादा रूप अनशन तप जानना, आयु के अंत में या जीवन भोजन का त्याग, वह या जीवन अनशन है, ये जीवन में उतरना चाहिए। आई बात समझ में? जो आगे के पॉइंट बताए ना, वो तो बरोबर याद रखना। मुझे, अरे मैं भवातीत हूं,
मुझे अच्छा भव और बुरा भव क्या, चार गति में से कौन सी गति अच्छी है बताओ मेरे को। चारों गतियों में दुख ही दुख है। मनुष्य गति में भी दुख है। मनुष्य गति में तो बहुत ज्यादा मान की अपेक्षा से बहुत ज्यादा मानी है जीव। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से भैया। क्या कहा है यहां पर, क्या जीवन मन के मनुष्य का अंत नजदीक आया है, तो आज जीवन भोजन का त्याग करना चाहिए उसे। इंद्रियों के उपशमन के लिए भगवान की उपवास करना कहा है। इंद्रियों के उपशमन के लिए भगवान ने उपवास करना कहा है। इसलिए इंद्रियों को जीतने वाला मुनि भोजन करते हुए भी उपवास करने वाला जानना। जो उपवास करते हुए भी इंद्रियों को विषयों से नहीं रुकता है, आरंभ करता है, कषाय रूप प्रवर्तता है, उसका अनशन तप निष्फल होता है, कर्मों की निद्रा नहीं होती। इस प्रकार अनशन तप का स्वरूप कहा। जो क्या कहा, इंद्रियों के उपशमन के लिए भगवान से उपवास शमन के लिए भगवान ने उपवास करना कहा। इसलिए इंद्रियों को जीतने वाला मुनिराज भोजन करते हुए भी उपवास करने वाला जानना कि पांचों इंद्रियों का त्याग है। अरे पांचों इंद्रियों में सुख है नहीं। पांच इंद्रिय संबंधी क्या सुख है मुझे बताओ। जिसका आदि मध्य और अंत में दुख पाया जाए, वो वहां सुख कैसे मिलेगा। इंद्रियां सुख की प्राप्ति के लिए पहले कमाओ, फिर उसको भोगने की कोशिश करेंगे, भोग क्या पाओगे, और भोगते भोगते समय पे दुख और बाद में भी दुख। तो ये इंद्रियों के उपशमन यानी कि शांत पाड़ने के लिए। अरे जो याद रखना, आग में यदि घी होमोगे ना तो आग और प्रज्वलित होती है। इंद्रियों को और तुम उछालने की कोशिश करो तो और उछलेगी, और मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए। कल मैं आ रहा था घर पे, तो वो गाय थी, घास के लिए वो बैठते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो कोई घास दान करने के लिए, वो खिलाने के लिए, लड्डू खिलाने के लिए, वो सब आते हैं ना, क्या क्या करते हैं मालूम नहीं। तो वो गाय घास को देखकर इतनी भड़क रही थी, इतनी वो गई, मुझे वो ऐसा छूट जाए ना तो मार डाले किसी को सिंगड़ा बिगड़ा मार डाले। मतलब वहां पे विषयों का दमन नहीं है, विषय का उपशमन नहीं है, वहां पे तो और तीव्र इच्छाएं है। में इसलिए इंद्रियों को जीतने वाला मुनि भोजन करते हुए भी उपवास करने वाला जानना। जो उपवास करते हुए भी इंद्रियों की विषयों से नहीं रोकता, आरंभ करता है, कषाय रूप प्रवर्तता है, उसका अनशन तप निष्फल है। अरे उसको कितना होता है, सुबह कब होएगी और मैं पारणा कर लूं। अरे मैं निराहारी हूं, वो बात ही नहीं आती आती। स्वरूप समझेगा, स्वरूप को पहचानेगा तो वो याद आएगी ना। यहाँ पे 2 बार भोजन किया, लेकिन 3 बार, 4 बार, 5 बार बस खाते ही रहता है, चलते फिरते किधर भी खाते ही रहते हैं, खाने का कोई भानी नहीं है। जिस प्रकार वात पित्त कफादि विकार को प्राप्त नहीं हो, रोग शांत हो, धर्म में उत्साह बढ़ता रहे, उसी प्रकार अपने परिणामों की विशुद्धि की वृद्धि चाहते हुए देश के अनुकूल, काल के अनुकूल, आहार पानी की योग्यता के अनुकूल, कुटुंबादि की सहायता के अनुकूल, सहनन के अनुसार जैसे शरीर विकार को प्राप्त नहीं हो वैसे श्रावकों को भी अपने शक्ति अनुसार अनशन तप करना श्रेष्ठ, अंगीकार करना श्रेष्ठ है। अनशन तप करना
अंगीकार करना श्रेष्ठ है। बहुत ही अच्छी बात बताई है, बहुत ही सुंदर बात बताई है। और ये बात हमें किस तरह से हम तप हमें करना ही चाहिए, तप हमें तप में आना ही चाहिए। तप किस प्रकार से हम हमारा स्वरूप में किस प्रकार से हम बैठे, वो बात हमें जरूर ही चाहिए। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। फिर आगे अगला तप है औमोदर्य। औमोदर्यतर अनशन से भी कठिन है, देखेंगे हम। ओम नमः सिद्धि। जावानी के ज्ञान से